आपके पास नहीं आ रहा? अच्छा, ये स्टेप्स देख लेने हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, क्योंकि ये बड़ा मसला आएगा। कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा। ये मैंने जीमेल बनाई, गूगल कीवर्ड प्लानर में जब जाऊंगा तो पहला पेज ये वाला ओपन होगा। तो आप लोगों की अगर जीमेल्स बनी है तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो आप लोगों ने जीमेल क्रिएट करके गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल पे लिखना है और मैंने स्लाइड के अंदर उसका यूआरएल दे दिया। तो आप लोगों ने उस यूआरएल के थ्रू आपने इस पेज पे आ जाना। अच्छा, यहाँ पे सबसे एंड पे आओ, ये ऑप्शन नजर आ रही है। ये ऑप्शन बड़ी क्रिटिकल है, कुछ लोग वहाँ पे सेल्स और ऊपर वाले क्लिक्स कर देते हैं। हमने अब कंपेन क्रिएट ही करनी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं गूगल कीवर्ड प्लानर का इंट्रोडक्शन करवा दूँ 1-2 मिनट में। अच्छा, खैर मैं इधर एक्चुअली मैं जो है ना इसका मैं इसको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। ये मैंने पर्सनल अपना वो किया, वाइट जो है ना आँखें खराब कर दी। नहीं ठीक है, वैसे ठीक है। नीचे करो जरा, नीचे थोड़ा सा फैला दो। नजर आ रहे हैं? क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कंपेन। कंपेन क्रिएट करने के बगैर हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट बनाओ, ठीक है। अच्छा, मैं उसका इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा है। गूगल कीवर्ड प्लानर बेसिकली बनाया इसने है, वो तो आपको पता चल गया गूगल ने बनाया। इसलिए बनाया और किन के लिए बनाया? ये जो गूगल पे आप लोग एड्स देखते हो ना, जो यूट्यूब पे आप लोग एड्स देखते हो, यूट्यूब पे आप लोग वीडियो के अंदर एड जो चल रही होती है वो यहाँ से मैनेज हो रही होती है सारी। ये गूगल एड्स का एक अलहदा कोर्स है जो कि हम लोग नहीं सीखेंगे क्योंकि ये तो एक अलहदा फील्ड है, लेकिन आपसे मिलती जुलती है। इसके अंदर भी कीवर्ड्स की गेम है, लेकिन कीवर्ड्स तक महदूद नहीं है, ये फिर इसकी पेड कैंपेन्स के अंदर आ जाती है बात। तो गूगल कीवर्ड प्लानर वालों ने, गूगल वालों ने टूल बनाया ये जो पेड कैंपेन्स रन करना चाहते हैं, जो कि हर क्लिक के पैसे किसको पे करेंगे? गूगल को पे करेंगे। जो भी आप पेड कैंपेन, जैसे मैंने कल दिखाया था एड्स लिखा होता था, जब भी आप उस पर क्लिक करोगे उस ब्रांड को उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली जो टूल क्रिएट हुआ है वो टूल क्रिएट हुआ है फॉर गूगल एड्स रन करने वालों के लिए, हमारे लिए नहीं क्रिएट हुआ। कि यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेटजीज जो है वो बनती हैं। स्ट्रेटजीज किसकी बनती हैं? जो आपने गूगल एड्स पे कीवर्ड्स लगाने हैं जिनके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप पे रैंक करे, एड के थ्रू, एसईओ के थ्रू नहीं, बात समझे, पेड कैंपेन्स के थ्रू। लेकिन हम लोग इसको एज ए फ्री टूल यूज करेंगे, काफ़ी अच्छा टूल है और एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम देगा जब आप 1000-2000 रुपया पे कर दोगे, पे करोगे कैंपेन की शक्ल में। शुरू में आपको डाटा देगा, मैंने भी ये जीमेल आप लोगों के लिए क्रिएट किया नहीं ताकि आपको शुरू से एंड तक आइडिया हो। तो आप लोगों का जब ये पेज आएगा तो आपने क्रिएट करना है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए कैंपेन, ठीक है। तो आपने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। वैसे अगर मैंने कैंपेन क्रिएट करनी है किसी वेबसाइट की पेड, फिर मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, मैं सेल्स लेना चाह रहा हूँ, मैं लीड्स लेना चाह रहा हूँ, या वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, ये डिफरेंट क्राइटेरिया गूगल वालों ने एक बनाया हुआ, तो हम उसमें से चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं उसके विदाउट कैंपेन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने क्लिक कर देना। अच्छा, ये कह रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आपका जो क्या है, बिलिंग एड्रेस कौन सा है, कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, वो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लेना आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपने सबमिट कर देना, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो गया, अब उसको एक्सप्लोर कर लो। अच्छा, यहाँ ये वो इंटरफेस है गूगल एड्स जहाँ से रन होती हैं, जो यूट्यूब पर भी ऐड चलती हैं और जो गूगल के google.com के ऊपर भी ऐड चलती हैं, जो कल मैंने दिखाई थी, वो सारी कंपेन यहाँ पे मैनेज होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये सारे देख लो, जिसको ना देख समझ आए वो समझ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स एंड
सेटिंग, ये बेशक आप अपनी डायरी पे या मोबाइल के ऊपर स्टेप भी लिख लो कि किस किस जगह पे कौन सा क्लिक करना है, क्योंकि ये लाइव है, ये स्लाइड्स के ऊपर नहीं है। तो ये कल को लोगों ने ये पूछना है कि कहाँ पे क्लिक करना है और किस जगह पे करना है। उसके अंदर हमने आना है टूल्स एंड सेटिंग के बाद आना है प्लानिंग में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सही कीवर्ड प्लानर पे हम लोगों ने क्लिक कर देना। ये शुरू में आएंगी ये चीजें। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे क्लिक करो। अच्छा अब इसमें दो स्ट्रेटजीज हैं, ये अपडेट हो गया काफ़ी, आपके लिए तो न्यू है, आपके लिए तो यही सारा कुछ है। हम लोग जब कीवर्ड प्लानर मैं यूज़ करता था, अब तो यूज़ नहीं करता इतना, लेकिन जब यूज़ करता था वो तब ये ऑप्शन नहीं होती थी। अब आप कीवर्ड्स का उसको हिंट भी दे सकते हो, ठीक है, और या फिर कंपटीशन की वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो। कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा स्टार्ट विद DRAS.tk का मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ कीवर्ड, तो मैं उसकी वेबसाइट दे दूंगा, उससे जितने भी कीवर्ड वो जिन पे रहेंगे यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये आपकी स्ट्रेटजी आप दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हम लोग सर्च करते हैं आवाज आ रही है ना, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, आपने एंटर कर देना है। और इस तरह के जितने भी इनको ना सीड कीवर्ड भी कहते हैं। सीड किसे कहते हैं, बीज, और बीज देना, ठीक है। बीज का क्या मतलब है, हिंट देना। आप हिंट कहाँ से देना है, जब आपको बिजनेस मॉडल आपको अपनी वेबसाइट का या क्लाइंट की वेबसाइट का पता चल जाएगा, तो आप उसको हिंट दोगे, किसको, वन कीवर्ड प्लानर। और मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक अपना स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं किन कीवर्ड्स पे काम करूँ, मैंने लिख दिया सिंपल, मैंने देख में आया ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए, अगर ये भी नहीं पता तो फिर ये पता करवा के काम शुरू करें, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग लिख दिया, शॉपिंग अभी पाकिस्तान लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एक लिख दो, दो लिख दो, और आपने गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। पहले तो वो मुझे रिजल्ट देगा टॉप पे किनका जो मैंने कीवर्ड्स ऐड किए हैं उनका। कितनी सर्च वाली है, मैं 10K टू K का पता क्यों ऐड करते हैं, 1000 को ये फिगर शो करता है। 10K का मतलब है 10,000, 100K का मतलब है 1 लाख, यानी कि 100 दफा था। तो मैं अच्छा एग्जैक्ट फिगर नहीं दी इसमें, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पे करना पड़ता है। पे इस सेंस में नहीं करना पड़ता कि गूगल की जो फीस है वो कहता है थोड़ी सी कंपेयर रन करे तो मैं इसको फिर ये मेरा लॉयल कस्टमर बन जाएगा। फिर मैं इसे एग्जैक्ट बताऊंगा कि 50,000 सर्चिज हैं या 60,570 सर्चिज, फिर एग्जैक्ट बताएगा। लेकिन अभी वो आपको सिर्फ हिंट देगा, क्योंकि आप लोग फ्री और नई ईमेल बनाई है, तो इसलिए फ्री वाले को फ्री डाटा मिल रहा है एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने खैर आप लोगों ने शुरू से ही करना है, फिर जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे आप लोग तो 10K टू 100K है। दूसरा जो सीड कीवर्ड मैंने डाला था उसकी 100K 100 टू 1K, ठीक है। अच्छा ये पहले तो दो कीवर्ड कौन से हैं, ये सीड कीवर्ड जो मैंने ऐड किए थे उनका डाटा दे दिया। अगर तो डाटा होगा तो वो दे देगा, अगर नहीं होगा तो वो कर देगा 0 से, ठीक है। लेकिन जो नीचे कीवर्ड आ रहे हैं वो कौन से हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स। आपको मैंने दाना फेंका था उसका रिजल्ट मिल गया, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स है। और आप लोगों ने ये फाइंड आउट करते जाना और ये सारे कीवर्ड का डाटा आपके पास आता जाना, और ये अनलिमिटेड है, ठीक है। ये देखो एक पेज से लेके 1490 पेज है इस कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड से समझ आई कि आप लोगों ने फिर आप इनमें से कीवर्ड निकालनी है, सीधे निकालनी है, कौन से कीवर्ड पे काम करते हैं उनको ग्रीन कर देना है। ये मैं अपना स्टाइल बता रहा हूँ, उनको ग्रीन कर देना है। जिन पे थोड़ा सा कंपटीशन है उनको येलो कर देना है, जिन पे बिल्कुल काम नहीं करना उनको रेड कर देना है। बात नहीं समझ, ये काम करने का भी तरीका बता रहा हूँ किस तरह करना है। शीटें डाउनलोड हो जाती है, इसको बंद कर देना,
शुरू में आप लोगों ने इन कीवर्ड्स पे काम करना है, जहाँ से आप डाटा जो है एक्सक्लूड भी कर सकते हो फिल्टर लगा के कि कंपटीशन कम होना चाहिए। अच्छा ये है कि ये एक और चीज़ में बता दूँ, ये जितने भी नए ऐसे बंदे होते हैं उनको इशू आता है। अब आप लोग यहाँ पे कीवर्ड के साथ देख रहे हो कंपटीशन, ये कंपटीशन के अंदर आ रहा है मीडियम लो, किसी में हाई आ रहा है। बड़ी सिंपल गलती है, हर बंदा जो नया बंदा ऐसे होता है वो समझता, बल्कि कभी तो एक्सपर्ट होकर भी समझते हैं कि शायद ये जो कंपटीशन है ये एसईओ का कंपटीशन है, लेकिन ये बात गलत है। ये कंपटीशन है गूगल एड्स का, कि इस कीवर्ड के ऊपर एड्स ज़्यादा लोग रन कर रहे हैं तो हाई है, कम लोग कम कर रहे हैं तो उसका कंपटीशन क्या है, लो है। तो हमारा इससे कोई लिंक नहीं, क्योंकि हम लोग जो एड्स चला ही नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि कीवर्ड और उसका सर्च वॉल्यूम। अच्छा, लेकिन कुछ और चीज़ें भी मैं बताता हूँ। वैसे आप लोग खुद भी जब इस पर वर्क करोगे ना, जाने के बाद अगले 4-5 दिन, तो आप लोगों ने इस कुछ चीज़ों को सेटिंग को छेड़ना है, सर्च करना है। ये टारगेट ऑडियंस, ये यहाँ से कीवर्ड सर्च आपको जियो टारगेटेड और जो भी आप लोग, ये जियो टारगेट है वैसे। अब यहाँ पे पूरा होल कंट्री है जिसकी कितनी कैपेसिटी है, कोई 3 करोड़ 38 लाख है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा कम करने का, मैं कहता हूँ जी लाहौर, तो मैंने लाहौर का सिटी कर दिया। अब मेरे पास जो कीवर्ड की रिसर्च आएंगी वो कौन सी आएंगी, लाहौर बेस्ड आएंगी, पाकिस्तान बेस्ड भी काम खत्म हो गया। अच्छा, इसको सेव कर लो। अच्छा, यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, आप लोग मल्टीपल भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं और कराची ऐड कर दूँ तो मल्टीपल लोकेशन को भी चूज किया जा सकता है, ठीक है। अब डाटा वही, कीवर्ड सीड्स वही थी, लेकिन सर्च वॉल्यूम क्या होगा, कम हो गया। पहले 110K to 100K था, अब क्या हो गया 1K to 10K। बात समझ लो, जियो टारगेटिंग का क्या फर्क है। उन्हीं कीवर्ड्स के अगेंस्ट ओवरऑल पाकिस्तान सर्च वॉल्यूम कितना है और उन्हीं कीवर्ड्स के अगेंस्ट लोकली वॉल्यूम कितना है। तो आपको आइडिया होगा कि लाहौर में बंदे 10,000 से कम सर्च कर रहे हैं, कराची में बंदे और कर रहे हैं, ये ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान में भी आपके पास क्या हो गया डाटा, बाकी लैंग्वेज भी है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। चाइनीज है तो चाइनीज ऐड कर दोगे। यहाँ पे गूगल है, गूगल के ऊपर ही हम लोग जाएंगे, ज़्यादा सर्च क्वाड्रेंट पे हम लोग काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे डेट वाइज है, हम लोग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया का कब तक का डाटा चाहिए इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो हम लोग कहते हैं 24 मंथ। यहाँ करंट भी चाहिए, करंट भी ऐसे हो सकता है, करंट हमें चाहिए इवेंट बेस, ठीक है। तो इवेंट बेस क्या होता है कि जैसे TSL स्टार्ट हुए तो हमें चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर TSL के कीवर्ड्स की कितनी सर्चेज थी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से डेट डिफाइन कर सकते हैं। ओवरऑल डाटा चाहिए, ओवरऑल है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको अपने हिसाब से रोड सकते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कीवर्ड प्लानर। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आते हैं, ये तो तकरीबन 14,000 से कीवर्ड्स आ गए यहाँ पे। हाँ जी, 1400 पेजेस आ गए हैं ये वाले। अब 1400 पेजेस में से हमने तो टारगेट करने हैं सारे 20-25 कीवर्ड्स। ये कैसे हम चूज करेंगे ये वाले 20-25 कीवर्ड? यही तो काम करेंगे। क्लाइंट आपको क्यों पैसे देगा, काम करने के देगा ना। अगर डाटा उसके सामने हो, ठीक है, वो आपको पैसे नहीं देगा। बेसिकली अभी मैं आपको डीपली बताना नहीं चाह रहा कि स्ट्रेटजी क्या है, मैंने ओवरऑल बता दी। कंपटीशन एनालिसिस सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी। डेंटिस्ट इन लाहौर के ऊपर आप डेंटिस्ट आपके पास आ गया, एग्जाम्पल बता, डेंटिस्ट आपके पास आ गया, अब वो कह रहा है कि मेरी तो वेबसाइट नहीं है, मैं नया डेंटिस्ट हूँ, मैंने वेबसाइट पर नहीं जाएंगे। आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी,
उसका जो कंपटीशन है उसका डाटा निकाल, अभी वो करके भी देख लेते उसका भी एनालिसिस करेंगे। वो जो आप वाला क्वेश्चन है ना इसमें क्लियर हो जाए। डेंटिस्ट इन लाहौर। अच्छा, वो जो मैंने जीएमबी का वर्ड यूज किया था वो ये जीएमबी इसे कहते हैं, गूगल माई बिजनेस, ये भी लोग, और ये इसको और ये लोकल एसईओ के अंदर आता है। ये वाली जो इसकी भी एसईओ होती है और इसके ऊपर भी आप लेकिन इसकी एसईओ की टेक्निक्स और तरह की होती है, तो ये लोकल एसईओ के अंदर आता है। अब ये जो बिजनेस आ रहे हैं ये 3 से ज़्यादा बिजनेस हैं लाहौर के अंदर, हो सकता है 100 डेंटिस्ट हो, लेकिन टॉप पे आपको कितने नजर आ रहे हैं 3, तो हमने टॉप 3 में आना है। तो आपके पास अगर डेंटिस्ट आता है वो कहता है मैंने जीएमबी पे रैंक करना है, तो फिर उसकी स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए उस पर रैंक। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ थी। अच्छा, डेंटिस्ट इन लाहौर के ऊपर, अच्छा ये टॉप ब्रांड है। थोड़ा सा मैंने ना इसको कर दिया मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कोई डेंटिस्ट इंडिविजुअल जो हो ना उसका सर्च वाली हम लोग की बात। ये मरहम डॉट पी के आपको पता है ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, डाटाबेस है डॉक्टर की। वो बंदा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे तो नहीं दर्शन जा रहा है। ये क्या लिखा ये सुपर है, काम से आता है इधर ये वीडियो आ रही है ना, एक यूट्यूब पे। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कोई से लिखी है ये आमर डेंटल। इसका लिंक हमने क्या करना है कॉपी और चले जाना है कीवर्ड प्लान। अच्छा, ये टूल्स जो होंगे उनके अंदर भी आप इस तरह वेबसाइट का जो है यूआरएल अब यहाँ पे स्टार्ट विद उसकी वेबसाइट का यहाँ पे हमने यूआरएल और गेट। अब ये कौन से कीवर्ड जिन पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है, तो जो आपके लिए बेस्ट कीवर्ड स्ट्रेटजी स्टार्ट करने का जो तरीका है वो ये है। ये कीवर्ड वो वेबसाइट वाला यूज कर रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास डाटा इतना अच्छा नहीं आया होगा, मुझे कौन सा डेंटल इम्प्लांट, लेकिन सच वाली मार तो इसमें क्या होता है जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि आपका जो कंपटीशन है उसके अंदर से आप कीवर्ड निकालो। हो सकता है इसके 1000 कीवर्ड्स होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो मेन कीवर्ड्स होंगे जिन पे ये रैंक कर रहा होगा और उसको बिजनेस आ रहा होगा। वो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सर्च वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब ये 10K वाले भी आ गए। अब ये देखो शॉर्ट एंड कीवर्ड है, डेंटल के ऊपर रैंक कर रहा है, ये नहीं हमारा चुनना चाहिए। ये क्या है ब्रेस डेंटल, ये लिखा हुआ है, ब्रेसिस नहीं होती जो लगाते हैं सारे लगाते हैं, तो आपको लगा कि इस कीवर्ड पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह करके कीवर्ड जब चूज करेंगे तो हमें डाटा निकालना पड़ेगा, लेकिन वो जो डाटा है उससे ये डाटा अच्छा है। उस पर क्या है कि 1500 कीवर्ड को देखना कि कौन सा है और वो भी रफ डाटा, लेकिन ये वो डाटा कि जिसके ऊपर ऑलरेडी लाइव वेबसाइट जो चल रही है वो इन कीवर्ड्स पे क्या हो रही है, रैंक हो रही है, और उसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है। तो आपने अभी तो इसको ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि मज़ीद आप लोग इसको करो, टारगेटेड कीवर्ड लेके आओ। कि मतलब मैंने आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी कल की अगली असाइनमेंट भी आप लोग किसी पे करो कि आप लोग किसी भी कैटेगरी में अपनी मर्जी का कोई भी कैटेगरी चूज करो, ठीक है, और उसका इस तरह टारगेट कीवर्ड लेके आओ। आपके पास पता होना चाहिए मेरा बिजनेस था, उसकी ये रिपोर्ट मैंने बनाई है, उसमें से मैं फिर आपको लेके बताऊँगा कि अच्छा ये टारगेटेड है ये नहीं। बिजनेस मॉडल आप लोगों ने कुछ भी सोच लेना, जैसे मैं कह रहा हूँ डेंटिस्ट लाहौर, डेंटिस्ट लाहौर में कोई डेंटिस्ट नहीं है चल रहा है, आगे किसी प्लम्बर है, कोई टाइल्स का बिजनेस है, किसी का कंस्ट्रक्शन है, किसी की रियल स्टेट है, लेकिन टू द पॉइंट आपका बिजनेस हो और उसका कीवर्ड सर जो 10, 15, 20 कीवर्ड है वो आपने दोनों तरीकों से यूज़ कर लें। शुरू में मैं डायरेक्ट स्ट्रेटजीज भी बताना चाह रहा हूँ कि
कि मैं बता दूँ आपको कि कहाँ से मिलेगा, तो फिर तो आप इन चीज़ों को सीख ही नहीं पाओगे। तो सीखोगे कैसे, जब आप लोग थोड़ा सा इसमें रिसर्च करोगे। आपको पता होना चाहिए कि रफ डाटा कौन सा आता है कि अब रफ डाटा का पता होगा तो रफ कहोगे ना उसे, अब पता ही नहीं है ये रफ वाली चीज़ है और ये डाटा रॉ है, रॉ डाटा होता है, तो उसको हमने फिर टारगेट टारगेट में कन्वर्ट किया। सुपर भाई ये वेबसाइट रैंक है लेकिन बड़ी अच्छी रैंक नहीं है, मतलब बड़ी हाँ, लोग करते हैं। तो वो मैंने पहले इसके कहा। जो कीवर्ड्स हैं वो भी कोई बड़े इफेक्टिव हाँ, कीवर्ड्स नहीं होते। आपने नया कंप्यूटर ले आना है। अब ऐसे हो सकता है कि हम गूगल कोई XYZ USA या कोई भी बोले और वहाँ पे देखें बेस्ट डेटिस्ट USA, उसके कीवर्ड्स हम रखें और उसमें से जियो टारगेट की कीवर्ड्स अलग करके जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स हो वो इधर लेके आए और उसके ऊपर हम मतलब हाँ, ठीक करें। अच्छा, यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, हो सकता है कि कीवर्ड आइडिया आ गया, लेकिन आगे थोड़ा सा मजीद करना पड़ेगा। हमें सर्च वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू जियो चाहिए। अब USA में वो टारगेट है किसी कीवर्ड से, लेकिन पाकिस्तान में उसका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, तो हमें बिजनेस नहीं मिलेगा, तो उसका फायदा क्या होगा। तो हम ये हो सकता है कि हम लोग वहाँ पे बड़े ब्रांड्स को देखा, कीवर्ड्स निकाले और उन कीवर्ड्स को हमने डाल दिया कीवर्ड प्लानर में। हमारे पास जो पेड टूल्स है, पेड टूल्स आपको मैंने कल भी लिखवाए थे और आज भी कोई वही पेड टूल, ठीक है ना, moz.com है, SQL सर्च और href.com, ये आप लोगों ने मूवमेंट में बता। अच्छा, तो क्या बात कर रहे हैं, जो USA की बात कर रहे थे हाँ, वो वाले तो कीवर्ड। आप लोग, अच्छा, कीवर्ड आपके पास निकला है 15-20, वो आपने उठाने और कीवर्ड प्लानर के अंदर उन्हें फेंक, उसका अगर सर्च वॉल्यूम है पर मंथ तो आप उसे चूज कर सकते। अगर नहीं है तो फिर चूज करोगे तो फायदा होगा। तो स्ट्रेटजी यूज हो सकती है कि थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा आ जाए, लेकिन सर्च वॉल्यूम को भी देखना है कि वो भी हो। ये नहीं कि 0 सर्च वॉल्यूम है, हम लोग पहले नंबर पे, आप मुझे मैसेज करें कि हमारी वेबसाइट रैंक है पहले नंबर पे, मैं उसका कीवर्ड देखूँ, वो उसका सर्च वॉल्यूम हो 0, मैं भी शाबाश बड़ा अच्छा काम की, मतलब वो वेबसाइट तो 2 दिन में रैंक हो सकती है जिसका सर्च वॉल्यूम है ही, ठीक है। लेकिन हमने सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड यूज करते हैं ताकि हमारे बिजनेस में मेन मकसद क्या है, बिजनेस कोई भी कर रहा है, वेबसाइट किसने भी बनाई है, दुकान किसी ने भी बनाई है, उसका मेन काम क्या है, बिजनेस करना है। और बिजनेस में वो फ्लावर फूल कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, वो भी एक बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वो चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। बिजनेस आप जब पढ़ोगे तो बिजनेस के अंदर ही सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। फ्री कर रहे हैं कोई काम, दूसरा कर रहे हैं, लेकिन वो फ्री भी कर रहे हैं तो फ्री वाला काम हाईलाइट तो हो ना, वो गाएँ बेनिफिट हासिल करें, ये ना पॉइंट। ये जो सारा डाटा है, ये आपने ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी है लैंग्वेज इन USA और फिर कंट्री वाइज स्टेट वाइज आप निकालो, ये प्रैक्टिस करके आओ। और इसके अलावा और भी किसी में आता है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। ओपन छोड़ रहा हूँ मैं, आपको ये नहीं कह रहा कि ये काम करो, क्यों मैं आपसे छोड़ रहा हूँ, आप लोग सीखो, प्रैक्टिस करो, आपस में डिस्कशन करो। प्रॉब्लम आती है मेरे साथ आके वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिस्कस करो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसा ये काम किया है इस पर ये करते तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए असाइनमेंट यही होगी ना, ये थोड़ी होगा कि मैं आपको बता दूँ ये करो तो ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। वो तो फिर आप उसी लाइन में चलते रह गए, सारा बेस छोड़ा है, सारी ABC कीवर्ड रिसर्च की छोड़ दी और लड़खड़ाए नहीं हो, सीधे दौड़ना शुरू कर दिया। वैसे होता नहीं है, पहले वो देखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा चलना पड़ता है, फिर स्पीड में, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है ताकि आपका माइंड ओपन हो इन चीज़ों के बारे में कि हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। क्योंकि कल को जब क्लाइंट आएगा तो आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, तो वो क्वेश्चन आंसर इसी तरह ही करेगा जैसे आप लोग कभी करोगे, आपके देखने आएंगे। जब आपने काम किया होगा उस लेवल का तो आप उसका आंसर दे सकोगे, उसके क्वेश्चन करो। अगर काम नहीं किया होगा उसे आप कहेंगे जी सर ने तो बताया था कि HRF पे काम करें, ये नहीं किया, हम ये करें पास, हमें तो बात ही नहीं आती कि कीवर्ड प्लानर गूगल क्या होता है, ये क्या होता है, मुझे चीज़ों का पता नहीं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। वो स्ट्रेटेजी ऐसा ऐसा एक कंफर्ट जोन आपका बन जाएगा, आप एक स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर हो जाएगी जो एट दी एंड ऑफ द डे आप हर क्लाइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। लेकिन वो स्ट्रेटेजी आप सीखने के बाद बनाओगे और हर बंदा जितने भी लोग बैठे हैं सबकी लहदा होगा, गारंटी के साथ क्या है, यहाँ पे कोई भी बंदा किसी का कंपटीशन नहीं आता। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि आप जितना मर्जी काम करो, जितना मर्जी निकालो, काम नहीं खत्म, ठीक है। अच्छा, और तो नहीं क्वेश्चन किसी का इसके बारे में? अच्छा, अब नेक्स्ट है थोड़ा सा फाइबर का, मैं बताता हूँ फाइबर का कितने लोगों को पता है?
फाइबर होता क्या है, वैसे नहीं है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा। थोड़ी सी एक लाइट चला दो ज़्यादा ही मुझे लग रहा है मैं ये एक लाइट चला दो सामने भी है बाय वाली चला दो। फाइबर चला दो उसमें बात करते हैं। इसमें मेहनत करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, वही सक्सेसफुल होगा। इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये काम करना है और काम में आप, ठीक है। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है सुबह शाम। तो मैंने शुरू में पहली क्लास में एक बात बताई थी कि कुछ लोग कहेंगे ये फ्रॉड है, कुछ लोग कहेंगे टर्नैली है, कुछ लोग कहेंगे, मतलब हर बंदे का अपना है इस बिजनेस को लेके, क्योंकि यहाँ पे भी अवेयरनेस जो है कम है। तो और तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे फैसलाबाद में अभी स्टार्ट है और तो हमारे गाँव में बिल्कुल ही कम है, ठीक है। तो ये वाली इस तरह की जो बातें हैं ना, ये छोड़ के तो जहाँ पे बड़े लोग को बैठे हैं जो मेरे पास पर्सनली आके भी काम करते रहे, मैं उनको समझाता रहा उनको कर भी रहे हैं कुछ लोग, और उनको वर्क वैसे पता है, ठीक है। तो इसलिए जिस बंदे ने काम किया नहीं, उसको इस फील्ड का पता नहीं, तो वो कभी भी आपको इसके बारे में सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा। गाइड वही करेगा जो इस फील्ड का होगा। मैंने जब जॉब छोड़ी ना 2018 में, तो मैं लाहौर फैसलाबाद से लाहौर जा रहा था, ठीक है। फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए मैंने उसने डिसाइड किया था, मैंने रेजिग्नेशन किया था, लेकिन मैंने अपना तो डिसाइड कर लिया, मैंने ज़रा मशवरा लेने जा रहा। जितने भी लोकल लोग थे, मैं लोकल का मतलब है जिन्होंने इस फील्ड के बारे में नहीं पता, तो उन्होंने कहा पागल है, सैलरी आ रही है महीने, बड़ी अच्छी वाली सैलरी नहीं लाऊंगा कितनी, तो लेकिन वो उसने कहा, उनको उन्होंने कहा कि नहीं छोड़नी है ना, आप करते रहो, ये भी करते रहो, वो भी करते रहो। अच्छा, जिस फ्रीलांसर को मैंने कॉल की, जिन फ्रीलांसर जो मेरी फील्ड से इस फील्ड से रिलेटेड है, उन्होंने मुझे बात करके साथ ही कहा कि हम लोग तो पहले से कह रहे छोड़ दो, तुम पागल है, सैलरी जॉब पे टाइम ज़्यादा कर रहे बात फॉलो किए। तो ये बात वो बंदे समझेंगे जो फ्रीलांसर आपके, लेकिन सराउंडिंग में फ्रीलांसर कम है, इसलिए आप लोगों ने उनकी वो बात को वो लेटीज नहीं देना, इसलिए मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। और बड़े स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम किया और अच्छी बात है सेटल और करता है काम करने, हर बंदे का अपना लेवल। अब मैं आपको फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है fiverr.com, fiverr.com क्या है, सबसे आसान प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यही सर्विसेज जो आप लोग सीख रहे हो जाके सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। उसका ये होम पेज है, आपने यहाँ पे जाके हर बंदे ने ये भी असाइनमेंट के अंदर हर बंदे ने फॉर्म कंप्लीट किया, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसकी बताना चाह रहा हूँ जो आपने आज सीखा समझा, उस प्रोडक्ट को एज प्रोडक्ट यूज करके लोग इतना अर्न कर रहे हैं। सिर्फ डेमो देना चाह रहा हूँ, ये रियल डेमो, तो मेरी पर्सनल वेबसाइट थी। हमने क्या सीखा, कीवर्ड रिसर्च, लेक्चर आज लंबा हो गया, लेकिन उसकी वजह यह है कि ये थोड़ा सा लंबा ही बेहतर है, ताकि कंसेप्ट जो है ना एक पूरा कंप्लीट हो। कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट होगी, कीवर्ड रिसर्च से लोग कमा कितना रहे हैं, क्या चल रहा है, वो देखते हैं। और बात फिर हमारा नेक्स्ट सैटरडे हमारी जो क्लास होगी इंशाल्लाह सैटरडे इंशाल्लाह। अच्छा, और एक और बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपस में अगर ग्रुप बना, मैंने जो देखा है अपने पास्ट में जिन लोगों को मैंने पढ़ाया और जिन लोगों ने ज़्यादा जल्दी अर्न किया और फिर अर्न किया, वो लोग थे ग्रुप में, ठीक है। अब ग्रुप में क्या होता है,
ग्रुप में ये होता है एक बंदा एक स्ट्रेटजी लगा रहा है, दूसरा दूसरी लगा रहा है, मिल के दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नॉलेज है वो ज़्यादा गेन हो रहा है, बजाय इसके कि आप अकेला घबरे और समझ पाते ना साथ में दर्द हुई बंद किया और कहा ये काम खराब। ठीक है, तो ग्रुप में क्या होता है, आप मिलकर जब लर्न करते हो तो लर्निंग का फेज ज़्यादा जल्दी हो जाता है, हर बंदे का अपने माइंड लेवल होता है। तो मेरा तो मशवरा है कि आप ग्रुप बना लो और बल्कि ग्रुप बनाओ और वो एक टीम बनाओ ताकि हम लोग आपस में थोड़ी बहुत हैंडी एक्टिविटीज़ भी करें। मैं आपको कोई टास्क दूँ तो अच्छा परफॉर्म करे, उसको भी बंदा अप्रिशिएट करता है किसी तरीके से। तो 4-5 लड़के आपस में मिलके 2-3 हर बंदे की किसी के साथ बनती है, ठीक है। लेकिन ये ना हो गया एक बंदा सारे आपस में मिलते 2-4 बंदे रहते ही रहते हैं पूछे ना, तो इस तरह के भी हम उनको भी साथ ले मिलकर ना एक ग्रुप बना दो सारे मोशन, इसके ऊपर थोड़ा सा आप वर्क करें। अच्छा जी, ये कीवर्ड सर्च जैसे गूगल पे लिखते हैं। अच्छा, फाइवर की ऐसी होती है, पहले लेक्चर में याद होगा मैंने कहा था एक ऐसी जो होती है ना वो इंटरनेट के ऊपर आपकी बेस है। तो बंदा आगे जाके कहते हैं यार एसईओ मैंने नहीं करनी, मैंने करता कोई और काम तो कर सकता है, लेकिन एसईओ कोर होगी, ये यूट्यूब एसईओ के अंदर भी काम आएगी अगर आप चैनल बनाते हो। फाइवर के ऊपर आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीखते हो तो वहाँ पर भी एसईओ काम आएगी, क्योंकि आपको बेस पता होगी तो ये हर जगह पे इम्प्लीमेंट होगी। तो एसईओ इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बेसिक है और कोर है, यहाँ बंदे को आनी चाहिए, आएगी तो इन चीज़ों इन प्लेटफॉर्म पे आप सक्सेसफुल। ये भी जो रैंक हो रहे हैं ना, इनके ऊपर भी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट हुई है एसईओ वाली जो हम लोग एसईओ के अंदर सीखे। खैर अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं कोई भी बंदा ऐसे ही रैंडमली करते हैं कि कितने एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, ये गिग्स है, फाइवर के ऊपर आप जो अपनी प्रोडक्ट है ना वो गिग्स की शक्ल में देते हैं। गिग्स क्या होता है, कुछ नॉन टाइप आपने एक प्रोडक्ट बनाई, उसको पब्लिश किया और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप लोग अर्न कर सकते हो। हमने जो आज सीखा है कीवर्ड रिसर्च सीखा। अच्छा, आई विल रन कीवर्ड रिसर्च फॉर योर निश और बिजनेस। निश क्या होता है, कैटेगरी। निश जो होता है ना ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में यूज करोगे आप। निश का मतलब होता है स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर काम। तो ये बंदा, ये हर बंदे का अपना टाइटल है, जो मर्जी आप लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई विल रन कीवर्ड रिसर्च फॉर योर निश और बिजनेस, ठीक है। इसका एक आर्डर चल रहा है, इसका मतलब होता है एक आर्डर, 1 ऑर्डर इन इसको एक ऑर्डर मिला। अब हम लोगों के पास यहाँ पे ना फाइबर ऑप्शन देता है 3 पैकेजेस। यहाँ पे एक पैकेज चल रहा है फिलहाल, इसका एक ऑर्डर चल रहा है, इसमें के ये 883 मतलब पाकिस्तान में इसमें कन्वर्ट हो गए, ये 800 रुपये का काम इसके बाद चल रहा है, ऑर्डर इसके साथ लगा हुआ है। ये उस पर बोर्ड यही काम तो आज आपने किया, इसी तरह रिपोर्टिंग करके सेंड करेगा, क्लाइंट को एक्सेप्ट पसंद आ गया वो एक्सेप्ट करेगा, तो इसके लिए पैसे उसके फाइबर के अकाउंट में सेंड हो जाएंगे। उसके बाद एक पेनियर का अकाउंट होता है, वो भी मैं बताऊँगा बनाना कैसे, ठीक है। एक ये ऑप्शन है, इसके कितने ऑर्डर लगे, अब इसका जो बेसिक पैकेज है वो देख लो, 3500 मल्टीप्लाई कर लो 12 मल्टीप्लाई बाय कितना 40,000 रुपये। इसके इस गिग के ऊपर सेम वही काम करके जो आप लोग सीख रहे हो तो कितना अर्न कर रहे हो। और इसमें टाइम ड्यूरेशन वगैरह, मतलब हम बड़े कुछ लोग लड़के ना बड़े तेज होते हैं, टाइम ही देख लेते हैं कितने टाइम में इसमें ऑर्डर करें। इसमें हो सकता है इसके पास स्टैंडर्ड पैकेज भी कोई खरीदा हो और प्रीमियम भी खरीदा हो, लेकिन हम लोगों ने जो 40,000 की कैलकुलेशन की है वो बेसिक से की है। हम लोग कहते हैं बेसिक से ही वो कर रहा है, तो वो 40,000 का काम कर रहा है। यही काम जो आज हमने पढ़ा है, कीवर्ड रिसर्च करके रिपोर्ट बना के सेंड कर रहे हैं लोग हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप लोग भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, इस पर स्ट्रगल मेहनत है। और जी को बताओगे ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन लगे रहोगे तो ऑर्डर करें। ये सांगने में मेला में आया था, उनको भी सेम इस तरह मैंने बताया ये चीज़। अच्छा, उन्होंने जाके चीज़ बना ली, ठीक है। अच्छा, एक लड़के को ऑर्डर आया, उसे पता ही नहीं, मुझे अगले लेक्चर में मुझे कहता है उन्होंने कही है कि ऑर्डर है भाई। अच्छा, वहाँ एक बंदा पूरे बैच में उसी को ऑर्डर आया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि मुझे ऑर्डर है। तो कहने का मकसद है कि कुछ लोग इतने बोले भी होते हैं कि पैसे आ रहे हैं वो पेड नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने भी गिग्स बनानी है, फाइवर पे अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फाइवर पे अकाउंट बनाना
किसी गाँव में अगर बना लो तो अच्छी बात है, यूट्यूब के वीडियोज़ बढ़ी, लेकिन अगर आप लोग, मैं पूछ लूँगा आपसे फ्राइडे में सैटरडे तो गिफ्ट पे मैं आपको बता दूँगा। अकाउंट आप बना लो, अकाउंट में कोई मसला नहीं है, जैसे जीमेल का अकाउंट है वैसे ही फाइवर का अकाउंट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इसके 10 ऑर्डर इन और इसका बेसिक पैकेज कौन सा, ठीक है, पैकेज है 70,000। तो ये रियल लोग हैं, रियल एग्जाम्पल है, रियल काम है जो आप लोगों ने आज लेक्चर किए, इसी की प्रैक्टिस करके आपको शेयर कर। हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको की फाइबर पे गिग बना देना एक काम है, फिर उसको रैंक करवाना, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, गिग को क्रिएट करने का स्टाइल है। इसमें ऑनलाइन रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहने का क्या मकसद है, दुकान आपने दिन में खोले 2 घंटे तो आपको काम कम मिलेगा, दुकान ज़्यादा खोलो तो काम ज़्यादा मिलेगा। तो फाइबर पे इसी तरह होगा, वो दुकान का यहाँ पे शटर तो है नहीं, एक ही काम है कि उसको ऑन करके रखो और अपना साथ साथ काम करो। ऑनलाइन रखना रैंकिंग फैक्टर है फाइबर का, ये इस तरह के फैक्टर्स जो है मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूँगा रैंक करवाने के लिए। बस बाकी बात ये है कि जैसे वो लड़का था, किसी को स्ट्रैटेजीज, किसी की लक भी चल जाती है, रैंक कर जाती है और अगले दिन ही ऑर्डर आ जाता है। कुछ लोग होते हैं 6 महीने बाद भी कह रहे थे ऑर्डर नहीं आ रहे। तो वो एक बंदा था उसकी क्लास में, मुझसे सर मैंने सारा काम किया है, उसने किया, मुझे नहीं ऑर्डर आया। मैंने कहा अब तुम ना दुआ करो, मतलब ऑर्डर सारे काम करती है, दुआ ही करनी है, अल्लाह की सही काम है, सारे काम इसी पे थोड़ी करते थे। तो समटाइम लक काम करती है, आप तो आपने दोनों काम करते हैं, नमाज भी पढ़नी, दुआ अपने लिए करनी है और आप सबके लिए करनी है, और मेहनत भी आपके साथ करनी है। ना तो दुआ से सिर्फ मिलेगा और ना ही मेहनत से मिलेगा, दोनों कंबाइन करोगे तो दोनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो दुनिया में सेट है और आप बन जाते हैं, लेकिन बैन हो जाएंगे अगर उनको पता चल गया। हमारा इलीगल है तो ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, सर्वर बाय कर लेते हैं, वो भी ट्रिक बताते हैं। सर ट्रिक क्या बताना, सर्वर मिल जाते हैं, जैसे आपको पता है DTS सर्वर होते हैं, सिस्टम आप घर बैठ के यूज कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर एक अकाउंट बना सकते हैं। लोगों ने 50 अकाउंट बनाए हैं फाइबर के, लेकिन फिर सेटिंग आपको सारी पता होनी चाहिए, लेकिन एक IP पे 2 बनाना डेंजरस है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊपर के फाइबर वाले ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो आपके दोनों अकाउंट नहीं IP को वो देखेगा, लैपटॉप उसको कम देगा। बाकी ये है कि कुछ लोग चला भी रहे होते हैं, IP वेरी होनी चाहिए, कुछ लोग चला रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। बात ये है कि किसी उनकी नज़र में आ जाओ कि आप शेडी एक्टिविटीज़ करोगे तो लाइक गलत काम होते हैं, यूज़ करो, तो फिर ये है कि आजोगे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो समझ कि ग्रोथ नहीं कर सकते, पैसे नहीं भी कर सकते। लेकिन सबसे बेस्ट अच्छी चीज़ क्या है कि एक IP पे एक ही काम है। रिस्क क्यों लेना जब अगर हम लोग आप हमें पता है कि ये काम खराब है, समटाइम नहीं बैन होता, समटाइम हो जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट जी, लेकिन वाईफाई में भी उड़ जाता है जी, वही IP का होता है ना, तो वो उड़ जाता है। VPN पे चल जाता है, लेकिन वो चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। VPN ना, क्योंकि आपका जो मैक एड्रेस होता है, आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है, वो सेम होता है, वो VPN के थ्रू चेंज नहीं होता है। VPN पे चेंज होता है आपका सिर्फ IP एड्रेस, ठीक है। तो थोड़ी देर तो काम चलेगा, लेकिन ज़्यादा देर वो नहीं चलता। तो जो बेस्ट सोल्यूशन है ना, मतलब जो कह लो कि 100% सिक्योर, तो यही है कि आप सर्वर पाएगा तो $8-10 का वो मिल जाता है मिनिमम, उसके ऊपर आप सेकंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट, लेकिन पहली बात है पहला अकाउंट तो चलेगा, तो बाकी की बात नहीं होती है। गिग सिर्फ एक ही लग सकती है या ज़्यादा लग सकती है? गिग सिर्फ एक ही लग सकती है? ये अगली क्लास में बताऊँगा, इसमें ना लेवल्स हैं। लेवल 0 जैसे आप लोगों ने नया अकाउंट बनाना है, तो उनके अगर होते भी तो पहला जो 0 अकाउंट है वो 7 पीस बना सकता है, 7 डिफरेंट किस्म की सर्विसेज सेल कर सकता है। ऐसे लेवल 2 जाएगा, 14 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, इसमें टॉप रेटेड तक जाते हो आप।
3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है $400 कंप्लीट करो, आर्टिस्ट को ये करो, फिर उसके बाद $2000 कंप्लीट करो, लेवल 2 बन जाओगे। फिर $20,000 कंप्लीट करो तो फिर आप टॉप रेटेड के लिए चूज हो जाओगे। पहले वाली चीज़ें सारी ऑटोमेटिक थी, आप करते जाओ, रिक्वायरमेंट पूरी आप लोग ऊपर जाते जाओगे। लेकिन जब आप टॉप रेटेड के लिए जाओगे फिर आपका रिव्यू होगा और वो ये मैनुअल होगा, वो आपको चूज करेंगे। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे होंगे तो आपको टॉप रेटेड बना देंगे। टॉप रेटेड का मतलब है कि अन्य बात समझ, तो अन्य बात का मतलब है कि वो उसकी रैंकिंग भी काफ़ी होती है। टॉप रेटेड पर ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होता है सेलर का, उसको ऑर्डर जो होते हैं वो बहुत मिल गए होते हैं। तो मिनिमम जो टॉप रेटेड मैंने देखते हैं ना, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार का डेली, 2-3 हज़ार पैसे, 2-3 हज़ार डॉलर का काम कर रहे होते हैं डेली। तो आप लोग टारगेट बनाओ, टॉप रेटिंग पे जाना है, लेकिन पहले शुरू से करें। इसमें एसईओ की जो वीडियो आती है इसमें इंग्लिश टेस्ट आता है इसका। अच्छा, इंग्लिश टेस्ट तो कंपल्सरी है इसमें। इवन तो जब आप वीडियो बनाओगे तो एसईओ का टेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो एसईओ का टेस्ट ये है कि एसईओ सीखे टेस्ट मैंने नहीं देखा। तो मकसद ये है कि टेस्ट आता है जब आप पोस्ट पेज एसईओ में जाओगे, इस कीवर्ड की इसकी बनाओगे तो पॉसिबिलिटी उसमें क्या होता है, सेटिंग के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैटेगरीज है, उस कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो क्लिक करोगे तो टेस्ट आ जाएगा, उस कैटेगरी पे नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए होम पेज एसईओ पे नहीं होता जिन्होंने बनाई थी इसकी क्लास में। आप लोग बना रहे हैं जहाँ पे टेस्ट आ जाए तो टेस्ट देना देना, क्योंकि एक टेस्ट फेल होने का मतलब है कि आफ्टर हाँ उसके बाद आप ठीक नहीं बना सकते तब तक, या फिर नया अकाउंट बनाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं। टेस्ट अभी टेस्ट आ गया तो आप लोगों ने उसको छोड़ देना, इधर से चीज़ें समझ लेनी है। मैं फिर आपको बता भी दूँगा, सब पे टेस्ट आ गया तो उसका ट्रिक भी बता दूँगा कि कैसे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग आप पढ़ लो, जैसे होता नहीं हम लोग आती हैं नोट्स मिलने बने बनाए, ठीक है। 100 सवाल है, 40 आते हैं, 100 सवाल है, पढ़ लिया, इसका आंसर किया, उसके बाद जब टेस्ट आया आपको पता मुझे 100 बजे आने लगाते हैं, ठीक। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ट्रिक बनाओ, जब टेस्ट आए तो छोड़ देना। और भी पीछे भी पूछ रहा था बंदा इसकी पोस्ट सोशल मीडिया आती है। पोस्ट का मतलब है कि